बड़ी दुख की बात है और आपको बताना पड़ रहा है। इस बात को कहने में मुझे शर्म भी आ रही है और इस बात की कहने में लोगों को जागरूकता के लिए ये बात कहना भी जरूरी है। आप लोग बने रहिए इस रिपोर्ट में और अंत तक इस वीडियो में सुनिए कि मैं आप लोगों को क्या कुछ सलाह दे रहा हूँ। यह सलाह आपके परिवार में एक महत्वपूर्ण सलाह हो सकती है। आप इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। अपने परिवार में जिस प्रकार से शादी विवाह चल रहे हैं, आपकी बहन बेटियां नातनी कहीं भी जा रही हैं, उन पर किस प्रकार से आपको गौर करना है और बात करना है और उनको समझा के रखना है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, क्या पता कब कौन दरिंदा कहाँ पर घात लगाए बैठा है, उस मासूम के चेहरे को कैसे देख रहा है और उस पर क्या प्रतिघात करेगा, ये किसी को पता नहीं है। मैंने अभी हाल ही में दो खबरें सुनी हैं। आप सनसनीखेज मामले हैं जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की है। एक बेटी 14 साल की है और एक बेटी 7 साल की है। दोनों के साथ इतना गंदा किया गया, इतना इतना गंदा किया गया है कि आंखें नम हो गई। और साथ ही साथ ऐसे कृत्यों को सुनकर पर्दा फट जाएंगे कानों के, क्योंकि ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने वाली हैं। समाज में ऐसे दरिंदों को जो पनप रहे हैं, उनको कहीं जीवित रहने का स्थान नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होना चाहिए सरकार के पास, जो कि समाज में इस प्रकार का गंदा माहौल पैदा कर रहे हैं। आपको दो तीन खबरें मैं मुरैना की बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में मुरैना में तीन खबरें, अभी दो खबरें एक ही सप्ते में आई हैं और एक खबरें महज पुरानी है, उसको मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। महज ये बात है मुरैना मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बेटी आती है अपने मामा जी के यहाँ। एक मामा जी के यहाँ आती है और वो आती है अपनी ताई के मायके। ताऊ की ससुराल में, ताई के मायके में बेटी आती है। 14 साल की बेटी है, अपने मामा के घर पे आती है शादी में और शादी में रहती है। लेकिन उसी शादी में उसी के मामा जो कि ताऊ का साला है, उसी की गंदी नजर पड़ जाती है उस लड़की पर, 8 साल की बेटी पर और 14 साल की बेटी पर, सॉरी। उस बेटी को रात को 1:30 बजे, महज रात को 1:30 बजे उसको अंदर चार्ज करने के लिए भेजता है और पीछे से मामा जाता है और जाके गेट बंद कर देता है। और गेट बंद करने के बाद उस लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी भांजी हूँ, इस प्रकार से मेरे साथ गलत काम मत करिए। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम मेरी रियल खास भांजी नहीं हो, मैं तो तुम्हारा दूर का मामा हूँ। और इस प्रकार से कहकर उसके मुंह में कपड़ा भर दिया जाता है और लड़की के साथ कुकर्म किया जाता है, कृत्य किया जाता है। ये ऐसी बातें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं आंखें नम हो जाती हैं। रिश्तों में दरार आती है और कहीं ना कहीं ये जो समाज में इस प्रकार का जो चल रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो कलंक है, मामा भांजी का जो पवित्र रिश्ता होता है, ऐसे रिश्तों पर कहीं ना कहीं जो खटास है वो पैदा होती है। रिश्तों में दरार बनती है, दूरियां बनती हैं, रिश्तों पर विश्वास खत्म हो जाता है। अगर माए भांजी लगती है, भांजी सेग में लगती है, तो फिर भांजी के साथ ऐसा कृत्य क्यों? इस प्रकार का जो मामला मध्य प्रदेश के मुरैना का आया यहाँ पर, हालांकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर कर ली गई है और पुलिस उस मामले में बड़ी जांच कर रही है। क्या कंडीशन बनी होगी इस मामले में? इस प्रकार से कोई भी बहन बेटी या भांजी इस प्रकार से मामा के घर जाना बंद कर देगी। ऐसे दरिंदों के लिए, एक दरिंदा जिस प्रकार की दरिंदगी करता है, उससे तमाम समाज में खटास पैदा होती है और ऐसी खटासों से कहीं ना कहीं, ऐसे कृत्यों से जो पैदा होने वाला समाज में डर है, रिश्तों में जो टूटने की डोर है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। इस प्रकार के कृत्यों से कहीं ना कहीं समाज टूटता है और ऐसे ऐसे दरिंदों पर नजर रखने की जरूरत है। और मेरा उन लोगों से निवेदन है, आप अपनी बहन बेटी या भांजी को कहीं बुला रहे हैं या भेज रहे हैं, तो आपको जरूरत है, सोचने की जरूरत है और आपको समझने की जरूरत है। और आप इस प्रकार से अपनी बहन बेटी को कहीं जहाँ भेज रहे हैं, उसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। कौन किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब कौन सा क्या कृत्य कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। 14 साल की मासूम बेटी के साथ इस प्रकार से जो कृत्य किया गया, वो भी एक मामा के द्वारा भांजी के, जो कि पवित्र रिश्ता को तार तार किया गया। ऐसा रिश्ता जो कि
बड़ी कठिनाइयों के साथ बनता है। ऐसे मामलों में, ऐसे रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आती है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात बनती हुई नजर आती है। दोस्तों, इस प्रकार का अगर कोई दरिंदा है, भैंस है, ऐसा कोई जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों पर नजर रखना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं समाज में इनको स्थान नहीं है, जीने का भी स्थान नहीं है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं समाज में खटास पैदा कर रहे हैं, रिश्तों को तार तार कर रहे हैं। आपको ऐसे रिश्तों में समझने की बेहद जरूरत है। साथियों, मैं जिस प्रकार से आप लोगों के लिए जिस वीडियो में जो बता रहा हूँ, ऐसे वीडियो से बच्चों को जागरूकता के लिए और साथ ही साथ अपने बच्चों को जागरूक करें। किसी भी स्थिति में ऐसे कार्यों का और ऐसा कोई सपोर्ट ना करें, जो कि चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे मामा भांजी को हो, बहन भाई का हो, मामा फूफू का हो, ताता चाऊ का हो, XYZ कोई भी रिश्ता हो। रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं, लेकिन दरिंदा कहाँ पर अपनी घात लगाए बैठा, ये किसी को पता नहीं होता। इसलिए अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये मेरा निवेदन है, आप इन सभी प्रकार की इन बातों पर ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। बने रहिए अपनों के साथ, घर घर की बात। धन्यवाद।